हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 2। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए क्या होता है, किचन रहता है। तो हम लोग घर में जो भी खाना बनाते हैं उस खाना को हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, किचन में स्टोर करते हैं, ताकि हम लोग उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें अपने खाना बनाने के प्रोसेस में। तो सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाना को किससे बनाते हैं, उनका किचन कौन होता है, प्लांट्स के लिए किचन होता है उनका लीफ। ठीक है, उनके जो पत्ते होते हैं वो किचन होते हैं। ठीक है, लीफ जो होते हैं वो होते हैं फूड फैक्ट्रीज। या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं किचन। ठीक है, लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज होते हैं या किचन होते हैं प्लांट्स के लिए। ये लीव्स क्या करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ये लीव्स होते हैं, लीव्स के दो सरफेस होते हैं, एक साइनी सरफेस होते हैं जो स्मूथ रहता है वो, और एक रफ सरफेस होते हैं जो पत्तों के पीछे वाला सरफेस होता है वो। तो लीव्स पे क्या होते हैं ना, पोर्सेस होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्स रहते हैं। ठीक है, पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं लीव्स में। और उन पोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, उन पोर्सेस को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा क्या होता है, टीनी पोर्सेस, स्मॉल होल्स रहते हैं। ठीक है, स्मॉल होल्स रहते हैं। ये होल्स क्यों होते हैं, इनका यूज क्या है, ये हम लोग जानेंगे। तो स्मॉल होल्स जो रहते हैं, स्मॉल पोर्सेस जो होते हैं लीव्स में, उनको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, और स्टोमाटा का यूज क्या है कि जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, या फिर हम लोग बेसिकली हम लोग सुने हैं कि प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन देता है। तो वो कहाँ होते हैं, जो भी गैसेस का ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, वो होते हैं थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के थ्रू होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन से गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये कहां से होते हैं, स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और चीज यहां पे जानिए कि जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उनका कलर ग्रीन क्यों होता है। पत्तों का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि पत्तों में एक पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पिगमेंट को हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, CHOLOROPHYLL। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, लीव्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर होने से क्या फायदा है, अगर लीव्स का कलर ग्रीन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज स्टोमाटा अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, और क्या फायदा है स्टोमाटा का, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या काम आएगा इसका। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होते हैं या फिर किचन ऑफ द प्लांट होते हैं। और क्या होता है, जितने भी वाटर या मिनरल का ट्रांसफर होता है। देखिए एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि ह्यूमन बीइंग जो होता है, देखिए एक ह्यूमन बीइंग है, मान लीजिए ये। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होता है कि फूड हम लोग लेते हैं, कहां से लेते हैं, फूड मुंह से लेते हैं। मुंह के बाद कहां जाता है, फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में जाने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे आता है और स्टोमक में जाता है। तो हम लोगों का जो ट्रांसफर ऑफ फूड है या ट्रांसफर ऑफ वाटर है वो कैसा है, इधर से इधर, ऊपर से नीचे है ना, मुंह से लेकर के नीचे तक जाता है इस तरह से। बट प्लांट्स में क्या होता है ना, कोई एक प्लांट है, प्लांट्स में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ वाटर या मिनरल जो होता है, ट्रांसफर ऑफ वाटर, मिनरल कहां से लेंगे, मिनरल सॉइल से लेंगे, और वाटर कहां से लेंगे, वाटर भी सॉइल से लेंगे। ठीक है, वाटर जो हम लोग देंगे ये सॉइल से। तो देखिए ये नीचे है, तो नीचे से क्या करेगा, ये प्लांट्स का जो रूट्स है ना, रूट्स, उसके बाद रूट्स से कहां जाएगा, स्टेम में जाएगा, स्टेम से कहां जाएगा, लीव्स में जाएगा। तो प्लांट्स का जो ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है वो क्या है, उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स, लीव्स इधर उधर ब्रांचेस वगैरह से लेकर के लीव्स तक जाएगा। और स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट रूट से होगा और एंड कहां पे होगा, लीव्स में होगा। लीव्स में क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग अगर खाना बनाते हैं किचन में, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी वगैरह रखते हैं किचन में।
तो फूड प्लांट के लिए किचन कौन है? लीव्स है। तो वो अपना स्टोर कहाँ पे करेंगे? लीव्स में ही करेंगे ना पानी स्टोर। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, कुछ कुछ लाइंस लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा, साथ साथ नोट करते जाइएगा तो इजी होगा और समझते भी जाइएगा। देखिए पहला हमारा पॉइंट है कि लीव्स क्या होते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के लिए कौन सा फूड फैक्ट्री होता है? लीव्स होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि द वाटर एंड मिनरल्स आर transported to the plants through कहां से होता है? रूट्स एंड स्टेम्स। कहां तक होता है? टू द लीव्स। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि रूट्स और स्टीम्स के द्वारा जो वाटर या मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होता है, कहां तक? लीव्स तक होता है। यहां तक समझ में आ गया? बात क्लियर है? अब क्या होता है कि द लीव्स सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर, बनाना। ठीक है, सिंथेसाइज या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। ठीक है, जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए, फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लीव्स खाना बनाते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए। यहां तक क्लियर है? इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स में क्या होते हैं? स्मॉल पोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही होगा कि द टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इनको? स्टोमाटा। ठीक है, और स्टोमाटा का यूज क्या है कि आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं। ठीक है, CO2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है, उसको स्टोमाटा के थ्रू हम लोग मतलब प्लांट्स स्टोमाटा के थ्रू करते हैं एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है देयर इज अ पिगमेंट, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ a green pigment और इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। बहुत अच्छा। ठीक है, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द कलर ऑफ द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस से क्या होता है? लीव्स के जो कलर होते हैं वो ग्रीन होते हैं। यहां तक बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं रफ कर देता हूं।
लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट होते हैं, और लीव्स क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं लीव्स थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और लीव्स क्या करते हैं कि सनलाइट को कैप्चर करते हैं, क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं। और क्यों करते हैं सनलाइट को कैप्चर, क्योंकि सनलाइट से जो हमारा ग्रीन प्लांट्स होता है, जैसे कि हम लोग खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, गैस का यूज करते हैं, या फिर हम लोग फायर का यूज करते हैं, तो उस फायर से वो खाना बनाते हैं। तो एज अ, जैसे कि हम लोगों के लिए फायर है खाना बनाने का एक, क्या बोलते हैं उसको, फायर जो है हम लोगों के लिए यूजफुल मटेरियल है, तो उसी प्रकार से सनलाइट प्लांट्स के लिए खाना बनाने के लिए यूजफुल मटेरियल है, ठीक है, जिसके बिना खाना नहीं बनते हैं। तो ये देखें, लीव्स कैप्चर सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं ये, विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, विच इज यूज्ड for the synthesis of food, किसके लिए, for the plants, प्लांट्स के फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, लीव्स सनलाइट को कैप्चर करते हैं और खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि लीव्स में क्या होते हैं, काइनेटोसिस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण कि क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ये लीव्स में स्टोर होते हैं। और क्या होता है कि जो सन होता है वो सनलाइट के द्वारा लीव्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आपके लिए फोटोसिंथेसिस समझना एक आसान काम हो गया है, ठीक है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस को हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, फोटो सिंथेसिस। फोटो मीन्स, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, या फिर सनलाइट हम लोग बोल सकते हैं। और सिंथेसिस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर, ठीक है, मीन्स ऐसा फूड जो कि सनलाइट से प्रिपेयर हो, सनलाइट से बने, उस फूड को हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का हम लोग चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का कि द प्रोसेस बाय विच कौन, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बोलने का मतलब क्या है कि जिसके लीव्स ग्रीन रहेंगे, मींस जिस लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स prepare their own food, ठीक है, अपने खाना को बनाते हैं। अब किस किस चीज की हेल्प से बनाते हैं और किसके किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किस किस के प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बनाते हैं। और क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए इसको खाना बनाने के लिए, तो वो कंपोनेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ, इसके हेल्प से, ना कि सनलाइट और वाटर, ये दो कंपोनेंट हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। तो सनलाइट और वाटर अगर प्रेजेंट होगा, मतलब सनलाइट और वाटर अगर मिलेगा किसी प्लांट को, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो क्या करेगा एक प्लांट, एक ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाएगा। और खाना बनाएगा मतलब ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, अपने साइज को भी बड़ा करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया।
तो देखिए एक डायग्राम है, जैसे कि ये वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कि एक ग्रीन प्लांट है हमारा, ये क्या हमारा प्लांट है, और क्या हो रहा है कि ये सन जो है, ये सन से हम लोगों को क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। सनलाइट कहाँ पे आ रहा है, लीव्स में हो रहा है। सनलाइट कहाँ पे आकर पड़ रहा है, लीव्स में पड़ रहा है। और एटमॉस्फेयर में, मतलब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये लीव्स एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट मिलता है तो क्या करता है, और वाटर भी प्रेजेंट रहता है जो कि रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो क्या होता है, जो प्लांट होता है अपना खाना बनाता है, और खाना बनाने के साथ क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो रिलीज करता है। ठीक है, प्लांट्स क्या बनाता है, खाना बनाता है और अपना ऑक्सीजन जो होता है, ऐसा हम लोग इसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, ये रिलीज करता है। तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि सनलाइट प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। बड़ा करके लिख देता हूं, सनलाइट और वाटर जब एक प्लांट को मिलेगा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, दो चीज मैंने बोला, किसके प्रेजेंस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो प्लांट क्या बनाएगा, खाना। तो क्या होगा, खाना खाने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो उस एनर्जी को प्लांट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बोला है मैंने कि ये एक्स्ट्रा मटेरियल निकलेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है, जो कि क्या है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए, या फिर हम लोग बोले एनिमल्स के लिए, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, या फिर ये हमारा एक हम लोग कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में ये भी कभी कभी पूछता है कि गिव इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिफाइन इट। तो आगे मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है, और ये क्या हमारा है, इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, और क्या है कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, और प्लांट्स में जो होता है वाटर या मिनरल का ट्रांसफर कहां से होता है ना, रूट्स से होता है। ठीक है, और लीव्स क्या कहलाते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, और आज का टॉपिक हम लोग फोटोसिंथेसिस तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए अभी क्या बताया मैंने कि इसेंशियल कंपोनेंट्स, एक आप लोग यहाँ पे पॉइंट बना लीजिएगा, इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, बताइए, आप लोग खुद बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया है। सबसे पहला क्या चाहिए, क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CO2। ठीक है, ये फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा क्या होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, और लास्ट क्या होना चाहिए, वाटर। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी चार कंपोनेंट्स में से कोई एक भी मिसिंग रहेगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, अगर लीव्स ग्रीन नहीं रहेगा तो प्लांट्स अपने खाना को नहीं बना पाएगा विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो भी नहीं बना पाएगा, और अगर सनलाइट नहीं होगा, मतलब सनलाइट अगर हम लोग उसको अंधेरे कमरे में रख देंगे तो भी प्लांट्स मर जाएगा। ठीक है, और वाटर नहीं देंगे तो भी प्लांट्स मर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर खाना नहीं बनाएगा, आप नहीं खाना खाओगे तो क्या होगा, आप वीक पड़ जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल जाओगे, अगर केयर नहीं हुआ तो फिर यू में डाई। ठीक है,
जान भी जा सकती है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम लोग छोटा सा देखते हैं और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट्स जो हैं वो, ये जो मैंने अभी कंपोनेंट्स लिखा था कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इनमें से कुछ चीज नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स मर जाएंगे। लेट अस सपोज कि प्लांट्स है, प्लांट है, पॉट में रखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये सन के पास है, इन सभी सनलाइट मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक चीज को हम लोग हटा देंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग इस पेड़ को बहुत दिनों तक पानी नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, मींस वाटर का सप्लाई हम लोग हटा देते हैं। तो आप लोग बताइए कि कोई भी पेड़ अगर उसको बहुत दिनों तक पानी नहीं देंगे वो जिंदा रह सकेगा? नहीं रहेगा, कभी नहीं जिंदा रहेगा। तो ये प्लांट क्या होगा, थोड़े दिन बाद अल्टीमेटली इट विल डाई। क्या होगा, इट विल डाई, ठीक है, प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये पहला केस। कब, अगर वाटर का सप्लाई हम लोग बंद कर देंगे, वाटर अगर हम लोग नहीं देंगे तो प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे कि पानी तो हम लोग दे रहे हैं, वाटर तो हम लोग दे रहे हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट को हटा देंगे। मींस इसको या तो हम लोग एक प्लास्टिक से कवर कर देंगे, क्या करेंगे, इसको एक प्लास्टिक से कवर कर देंगे, ब्लैक कलर के, कवर कर देंगे प्लांट को। तो क्या होगा, सनलाइट का इसके पास आ पाएगा? सनलाइट तो यहीं तक जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा इसके पास। और इसको अंधेरे कमरे में हम लोग अगर और भर देंगे तो फिर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आएगा। तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली क्या होगा ना, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद प्लांट विल डाई, प्लांट क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है, थोड़े दिनों के बाद प्लांट मर जाएगा। तो अगर हम लोग सनलाइट को बंद कर देंगे या फिर अगर हम लोग वाटर का सप्लाई को बंद कर देंगे तो प्लांट मर जाएगा। इसका मतलब यही है कि हम लोगों को प्लांट को जिंदा रखने के लिए सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें हमें देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर देखिए एक बात बताइए, अगर ये प्लास्टिक सब लोग कवर कर देंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जा पाएगा इधर? नहीं जा पाएगा ना। बस ये था हमारा आज का टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैप्टर का एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बचा हुआ है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1 लेक्चर हो जाएगा और ये चैप्टर खत्म। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।